हेलो सोल्जर्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक का एग्जाम होने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने नाविक डीबी और जीडी के लिए एक जीके प्रीवियस ईयर्स और जीएस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज कराने का फैसला लिया है, जिसमें मुश्किल से 4-5 पार्ट्स होंगे दोनों के और उसमें पूरा क्लियर करा दूंगा। पहला पार्ट जीके प्रीवियस ईयर्स का आ चुका है आप सभी लोगों के लिए और इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना इस वीडियो को और साथ ही साथ जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। पीडीएफ भी आपको इसकी मिल जाएगी। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन है जो आपको दे देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि इंडियन नेवी एसएसआर एंड AA के लिए बहुत जल्दी वैकेंसीज रिलीज करने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च करा है 2021 के लिए, जिसमें कि अलग अलग एजुकेटर्स हैं, जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अलग अलग एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ सबसे पहले तो प्रियांक प्रभास सर जीएस एंड रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको, साथ ही साथ अनीस पाठक सर इंग्लिश पढ़ाएंगे और मयंक चतुर्वेदी सर ये मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपको पढ़ाएंगे और ये कंप्लीट बैच कोर्स होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एफओएसएक्सवाई के 2020 रिजल्ट्स में 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा है एग्जाम, लेकिन आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जब आप तैयारी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से कम पैसे दे करके और जबरदस्त तरीके की आप तैयारी कर सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करो। बैच कोर्स कैसे खरीदना है वो खरीद करके और वहाँ पे कैसे लेना है उसके लिए क्या करना है, आप जब भी खरीदोगे तो आप वहाँ पे मेरा कोड होगा ABStudy10, वो कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगी हर एक बैच कोर्स पे। तो जाइए खरीदिए और वहाँ पे फ़ायदा उठाइए। SSR एंड AA की वैकेंसी आने से पहले ज़बरदस्त तैयारी कर लीजिए और एग्ज़ाम निकाल लीजिए। अभी शुरू करते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय, द टाइम ऑफ इंडिया फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम इज 2 घंटे आगे है, 5.5 घंटे पीछे है, 5.5 घंटे आगे है और 4 घंटे आगे है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5.5 घंटे भारत का टाइम ग्रीनविच टाइम से आगे है, जिसे हम GMT से जानते हैं ना, ग्रीनविच टाइम, उससे हमारा जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है, यानी 5.30 मिनट्स अहेड। दैट इज द करेक्ट आंसर, 5 hours 30 minutes। याद रखिएगा 5.5 घंटे। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल? सूडान, वेनेजुएला, भारत और तिब्बत। सही जवाब हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेनेजुएला। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा। वेनेजुएला हैज द हाईएस्ट वाटरफॉल जिसका नाम है एंजिल वाटरफॉल, याद रखिएगा। अगला सवाल, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? मीरा नायर, तस्लीमा नसरीन, किरण देसाई एंड वेदा पाटेकर। क्या हो जाएगा इसके लिए सही जवाब? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि किरण देसाई। किरण देसाई ने इस बुक को लिखा है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। दैट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंधित हैं? बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? मणिपुरी, ओडिसी, कथक और भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा सही जवाब? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। और कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया का नृत्य है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं और बिरजू महाराज किससे एसोसिएटेड हैं? वो है कथक डांस फॉर्म से। अगला सवाल आप लोगों के लिए, अगला, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हेन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था? द फेमस चाइनीज रिलीजियस स्कॉलर हेन सैंग कैम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क और चंद्रगुप्त। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सांग जो कि धार्मिक विद्वान था चाइना का, वो भारत आया था। याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है?
टू whom does the Suez Canal connect? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर को, लाल सागर व कैस्पियन सागर को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर कनेक्ट द Mediterranean Sea and Red Sea. That is the correct answer. Suez Canal connect the Mediterranean Sea and Red Sea. That is the correct answer. लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ देती है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? द आगा खां कप इज रिलेटेड टू विच गेम और विच स्पोर्ट्स? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और हॉकी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉकी। आगा खां कप जो है ये हॉकी से संबंधित है, याद रख लीजिएगा इसको। दैट इज द करेक्ट आंसर। आगा खां कप इज रिलेटेड टू हॉकी। ठीक है, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर, निम्न में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट? पंडित रविशंकर सितार से, एम.एफ. हुसैन तबला से, आर.के. नारायण उपन्यास से और कैफी आजमी जो है कविता से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम.एफ. हुसैन तबला से संबंध नहीं रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ द फॉर 5th 5-year प्लान ऑफ इंडिया? टर्म क्या था 5वीं पंचवर्षीय योजना का? पंचवर्षीय योजना जो होती है तो उसका टर्म क्या था? एक पंचवर्षीय योजना का टर्म जरूर पूछा जाएगा आप लोगों से। 1978 से 1983, 1972 से 1977, उसके बाद 1974 से 1979 और 1969 से 1974। सही जवाब हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1974 से 1979। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 1979 तक, यानी कि द टर्म ऑफ द 5th 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज 1974 टू 1979। याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का जो है ये स्लोगन दिया था। कहां पे दिया था भाई? इन्होंने दिया था सिंगापुर में टाउन हॉल के सामने खड़े होके 1943 में। आजाद हिंद फौज यानी कि INA, इंडियन नेशनल आर्मी जो बनी थी, आजाद हिंद फौज का नाम इंडियन नेशनल आर्मी भी रखा गया था, तो उसके सुप्रीम कमांडर के रूप में संबोधित करते हुए इन्होंने नारा दिया था कि दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस को 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था 42 ईयर्स की एज में। हर पूरा अधिवेशन में ये एकमात्र अधिवेशन था और 1939 में इन्होंने इससे जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इन्होंने एक नई पार्टी स्टार्ट करी थी फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। विमान वाहक पौध एडमिरल गोस्को किस देश को से खरीदा है? फ्रॉम विच कंट्री हैज द एयरक्राफ्ट कैरियर पोर्ट एडमिरल ग्रोस्को परचेज्ड? अमेरिका, रसिया, चाइना और इंग्लैंड। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस से जो है खरीदा गया है। याद रखिएगा, रूस की कैपिटल जो है ना वो है मॉस्को और यहाँ की करेंसी जो है वो रसियन रूबल है। रूबल के नाम से जानी जाती है यहाँ की करेंसी, ये आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2022 का फीफा विश्व कप फुटबॉल कहां आयोजित होगा? वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल बी हेल्ड इन 2022? रसिया, कतर, जर्मनी और इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कतर में। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है ये कतर में आयोजित किया जाएगा। द फीफा वर्ल्ड कप ऑफ 2022 विल बी हेल्ड इन कतर। दैट इज द करेक्ट आंसर। याद रख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट, यानी कि शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं प्रेसिडेंट को
ये भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में कौन है प्रेसिडेंट? दैट इज रामनाथ कोविंद। एंड अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? बोबड़े। ओके, याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? धनराज पिल्लई इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल। सही जवाब 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धनराज पिल्लई इज एसोसिएटेड विद हॉकी। धनराज पिल्लई हॉकी से जुड़े हुए हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, जिनके डेट ऑफ 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, विश्व एड्स दिवस डैश को मनाया जाता है? द वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 10 दिसंबर और 2 अक्टूबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को जो है मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, यानी कि वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर एवरी ईयर। याद रखिएगा। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी जयंती भी मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। अगला सवाल, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति और संगीत। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संगीत में। संगीत के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। नोबेल पुरस्कार इसके लिए नहीं दिया जाता संगीत के लिए। बाकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति, साहित्य, इन सभी में जो है दिया जाता है नोबेल प्राइज। भारत की ओर से पहला नोबेल प्राइज साहित्य में जीता था गुरुदेव के नाम से जिन्हें जाना जाता था, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में। याद रखिएगा। गीतांजलि पुस्तक के लिए, यह भी याद रखिएगा। भौतिक विज्ञान में सीवी रमन ने रमन इफेक्ट्स के लिए जीता था। कब जीता था? 1930 में इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में। किस लिए? जो उन्होंने अपना रमन इफेक्ट निकाला था, जो कि 1928 में ही निकाला था, और इसीलिए 28 फरवरी को उसको ढूंढा था सीवी रमन ने। इसलिए 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। शांति के लिए जो मिला है वो हाल ही में कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था, और भारत की ओर से पहली महिला मदर टेरेसा थी, जिनको की मिला था 1979 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और मेडिकल के क्षेत्र में मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, ये भी याद रखिएगा। ओके, और एस्ट्रोफिजिक्स में मिला था चंद्रशेखर को, और इकोनॉमिक्स में मिला था अमर्त्य सेन को, ये भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर हुज लीडरशिप? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू करा गया था। दैट इज द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये 1920 में स्टार्ट करा गया था और 1922 में इसे रोकना पड़ा था, बिकॉज 1922 में एक घटना हुई थी चौरी चौरा कांड के नाम से, और चौरी चौरा कांड में 5 फैब को जो है जला दिया गया था। 22 से पुलिसकर्मियों को, जो कि ब्रिटिश थे, 1 इंडियन और 21 ब्रिटिश थे, उनको जलाने की वजह से चौरी चौरा कांड नाम दिया गया। गोरखपुर के नजदीक चौरी चौरा है, वहीं पे गोरखपुर जो है विश्व में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर पे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल वहां की गवर्नर है, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। भोपाल वहां की कैपिटल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़िए। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द टिहरी डैम लोकेटेड? भागीरथी, यमुना, गोमती और चंबल। आपके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया और अब तीरथ सिंह रावत वहां के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बने हैं, और वहां की गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। ये भी याद रखिएगा। वहां का जो कैपिटल है देहरादून है, ये भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल, कर्क रेखा निम्न में से किस प्रांत से नहीं गुजरती? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस? त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान और ओडिशा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडिशा से नहीं गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आप लोग याद रखिएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। और अगर एग्जाम में आ जाए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि निम्नलिखित हैं: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आई रिपीट, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्यों से गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? फिल्म, साहित्य, खेल और खेलों के प्रशिक्षण। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साहित्य के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन लिटरेचर, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन में। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए डिफेंस का, उसमें आपको ये सवाल मिलेंगे, तो इन सवालों को रट्टा मार जाइएगा। साथ ही साथ दूसरा कल आ जाएगा आपके लिए जो पार्ट 2 होगा, 5 से 6 टोटल सेट्स होंगे जो कि आपको कर लेने हैं और याद करके चले जाना है, आप क्लियर करके आ जाओगे। साथ ही साथ जनरल साइंस का जो है रात में आने वाला है वीडियो, या वेट करिएगा उसके लिए। बाकी अगर कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक उसके लिए भी अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।